हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे दर्शन के विषय में। हालांकि मैंने और एक वीडियो डाला हुआ है कि दर्शन क्या होता है, लेकिन दर्शन क्यों चाहिए, आपके जीवन में क्या ज़रूरत है उसकी, और दर्शन के क्या मायने हैं, उसका क्या असर होता है कलीसिया पे, आपके जीवन में, इस बात के ऊपर आज हम बात करेंगे। कई बार हमारे जीवन में हम जिए जा रहे हैं, बस जिए जा रहे हैं। हमारे पास कोई ध्येय नहीं है, कोई हमारे पास सपना नहीं है। छोटी छोटी बातों को तक हम इग्नोर करते जा रहे हैं। हम कुछ नहीं समझ पा रहे। हमारे सामने पूरा सब कुछ ब्लैंक है। हम काम कर रहे हैं, लेकिन उस काम से आने वाला पैसा बस आ रहा है और जा रहा है। कलीसिया की बात करें तो कलीसिया में लोग आ रहे हैं और आ रहे हैं, चमत्कार को पाकर बस निकल जा रहे हैं, और कितने कितने लोग आकर ऐसे ही चले गए। आज विशेष रूप से ये वीडियो मैं कलीसिया के लिए बना रहा हूँ, चर्च के लिए बना रहा हूँ। जो छोटी छोटी कलीसियाएँ हैं, जो प्रार्थना तो 10 साल से, 15 साल से, 5 साल से, 6 साल से कर रहे हैं, सभा चला रहे हैं, लेकिन उनमें कोई ग्रोथ नहीं दिख रहा, कोई बढ़ोतरी नहीं दिख रहा। बस लोग आ रहे हैं, चंगाई को प्राप्त कर रहे हैं, आशीर्वाद को प्राप्त कर रहे हैं और निकल जा रहे हैं। हम उनको सस्टेन नहीं कर पा रहे, हम उनको संभाल नहीं पा रहे, हम उनकी सुधि नहीं ले पा रहे। तो फिर क्या करना चाहिए? कहाँ पर हम चूक रहे हैं? क्यों लोग हमारे पास आकर वापस जा रहे हैं? क्या कारण है? हम इसके ऊपर कभी सोच ही नहीं पा रहे। हमको लगता है कि लोग उनकी इच्छा से जाते हैं, उनकी कामों के वजह से, उनके कर्मों के वजह से निकल जाते हैं। हाँ, ऐसा होता है, लेकिन 1-2 व्यक्ति जाए तो सही है, लेकिन हमारी कलीसिया बढ़ने के बजाय घटते जाए तो कहीं पे तो हमें सोचने की, समझने की, या फिर उसके ऊपर विचार करने की ज़रूरत है, एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो फिर कहाँ पर कमी है? एक छोटी सी कमी या फिर एक छोटा सा काम मैं आज आपको बताऊंगा। वो ये है कि आपको लोगों के सामने आपके दर्शन को रखना है। आपको कलीसिया को दर्शन देना है, उनको बताना है। दर्शन के बहुत सारे मायने हैं प्रियो। लोग समझ नहीं पा रहे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। लोगों को ये नहीं पता कि इस कलीसिया के आगे आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। हम छोटे छोटे दर्शनों को, छोटी छोटी चीज़ों को यदि उनके सामने बताया जाए तो वो आशा के साथ आने वाले दिनों में ऐसा होगा, मेरे घर के साथ ऐसा होगा, मेरे परिवार में परमेश्वर का इस रीति से आशीर्वाद आएगा, मेरे बच्चों के जीवन में, हमारे कलीसिया में जो चीज़ें होने वाली है उसके द्वारा मेरे बच्चों पर आशीष आएगा, मेरा बच्चा उसमें शामिल हो सकता है। सारी चीज़ें सोचकर लोग टिके रहते हैं, जुड़े रहते हैं। उनके सामने दर्शन होना, एम होना, एक पिक्चर उनके सामने रहना बहुत ज़रूरी है कि हम आने वाले दिनों में परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ये चीज़ें करने वाले हैं। दर्शन होना बहुत ज़रूरी है प्रियो। विजन, लोगों के सामने विजन चाहिए। लोग समझ नहीं पा रहे, लोग भटके हुए हैं। बाइबल कहती है जहाँ पर दर्शन नहीं, वहाँ पर लोग नाश होते हैं। नाश होते हैं। नाश का मतलब आप समझते हो, मतलब उनका आत्मा नष्ट होता है। दूसरे शब्दों में वो नरक में चले जाएंगे। तो यदि उनके पास दर्शन ही नहीं, उनके कलीसिया के पास दर्शन ही नहीं, सिर्फ आना और बाइबल को पढ़ना, प्रार्थना करना और चले जाना, आना, गाना बोलना, वर्शिप करना और चले जाना, बस संडे आना और संडे जाना। कितने कलीसिया के लीडर्स भी ऐसे ही करते हैं, कितने विश्वासी ऐसे ही करते हैं, और कितने सारे पास्टर्स भी ऐसे ही करते हैं। उनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होता। वो सिर्फ आएंगे, वचन बताएंगे, या फिर प्रार्थना करेंगे, या फिर वर्शिप करेंगे और चले जाएंगे। उनको कोई किसी चीज़ से लेना देना नहीं होता। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं। ऐसा नहीं करना चाहिए फिर, क्योंकि बाइबल कहती है कि एक एक आत्मा का हिसाब परमेश्वर आपसे और मुझसे लेगा। एक एक व्यक्ति का हिसाब परमेश्वर आपसे मुझसे लेगा। तो उनको संभालना, उनको सस्टेन करना। देखिए, सुसमाचार बताना बहुत आसान है, कलीसिया में लाना बहुत आसान है, उनको बाइबल के बारे में बताना बहुत आसान है, खड़ा होकर वचन बताना बहुत आसान है, लेकिन उनके प्राण की, उनकी आत्मा की रक्षा करना बहुत मुश्किल है प्रियो। उसके लिए हमें पेशेंस, हमें धीरज, और हमें अपनी दर्शन को दिखाना बहुत ज़रूरी है। एक
व्यक्ति के पास अगर दर्शन है, वो अगर दूसरे के साथ बांटता है, तो उसका विश्वास और आपका विश्वास, दोनों का विश्वास मिलाकर काम होता है। तो यदि आपके पास दर्शन है, आपके कलीसिया को बताए और उनको बताए कि भविष्य में परमेश्वर आपके साथ ये करने वाला है, ऐसा काम हमारे जीवन में परमेश्वर करने वाला है। यदि दर्शन कलीसिया के सामने नहीं रखोगे तो यही होने वाला है। मैं चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ आज कि दर्शन कितना इम्पॉर्टेंट है। यदि आप दर्शन बताएंगे, यदि आप दर्शन को रखेंगे, दर्शन कहाँ से आता है? दर्शन परमेश्वर की ओर से आता है। आपकी इच्छा से, हमारी इच्छा से दर्शन नहीं मिलता। परमेश्वर जो चाहता है उसकी इच्छा हमारे जीवन में, हमारी कलीसिया में, हमारे घर में पूरा हो, ये बहुत ज़रूरी बात है। इसके ऊपर सोचे प्रियो। यदि आपकी कलीसिया में दर्शन की कमी है, यदि आने वाले दिनों में योजनाओं की कमी है, तो लाए और लोगों को बैठाए और विचार करे, विमर्श करे, उनसे पूछे कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। परमेश्वर ने मुझे ये बोला है, कैसे हम इसके ऊपर काम कर सकते हैं। ये चीज़ें बताए और काम करें। मैं ये पास्टर के बारे में ही नहीं बोल रहा, मैं एक एक विश्वासी, एक एक लीडर, एक एक वर्शिप लीडर, हर एक के विषय में बोल रहा हूँ। आप सब लोग कलीसिया का एक एक हिस्सा हो। हम पीछे हट रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ आज आ जाओ, फिर से सामने आ जाओ और परमेश्वर की सेवा में, आपके पास्टर की, आपके अगुवे की आप साथ चलो और उनके दर्शन को अपना दर्शन बनाओ। अपने दर्शन को कलीसिया में बांटो और आगे बढ़ो। वहाँ पर ही मत रहो, पीछे मत जाओ। परमेश्वर आज आपको बुला रहा है। इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, कह रहा है कि मैं तुझे दर्शन दे रहा हूँ, उसके ऊपर तुझे काम करना है। आमीन। आई होप ये वीडियो और ये चीज़ आपको समझ में आई होगी और इस पर आप ज़रूर काम करेंगे। ऐसे बाइबल के विषय में वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप नए हैं, जाए मेरे सारे वीडियोस को देखें। परमेश्वर उन वीडियोस के द्वारा आपको आशीषित करेगा। गॉड ब्लेस यू।